गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज नगला माकरोल में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के 19वें राष्ट्रीय अधिवेशन का हुआ शुभारंभ। अधिवेशन में पूरे देश से विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पहले दिन बुद्ध धम्म की गति धीमी क्यों विषय पर चर्चा की। संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध ने कहा कि संपूर्ण भारत को बौद्धमय बनाने के लिए ही आरबीएम पिछले 18 वर्ष से दिन रात काम कर रही है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा 3 दिवसीय 19वें राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ संगठन के केंद्रीय कार्यालय गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज नगला माकरोल ग्वालियर रोड आगरा पर हुआ। अधिवेशन के पहले दिन अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बौद्ध ने की। मुख्य अतिथि के रूप में महासभा के संस्थापक पूर्व विधायक धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजाराम आनंद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर DP गोलिया मध्य प्रदेश, नेशनल कोऑर्डिनेटर शेषराव घांगले महाराष्ट्र, नेशनल कोऑर्डिनेटर उपस्थित रहे। तथागत गौतम बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अधिवेशन में पूरे देश से आए विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और बुद्ध धम्म की गति धीमी क्यों विषय पर मुख्य रूप से विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में बोलते हुए धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध ने कहा कि इस प्रश्न का जवाब खोजने के उद्देश्य से ही वर्ष 2007 में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना की गई थी। बाबा साहब आम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम के अनेक टिप्पणी और संदर्भ लेते हुए संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध द्वारा विषय पर अंकित प्रश्न चिन्ह का जवाब तलाशने का प्रयास किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि इन 18 वर्षों में हमने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में अपेक्षाकृत सफलता हासिल की है और संपूर्ण भारत को बौद्धमय बनाना ही हमारा सपना है। देखिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, यानी 18 वर्ष हमको पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पूरे भारत में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में। प्रत्येक वर्ष हम लोग ये 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं और प्रत्येक राज्य से जो हमारे जिम्मेदार साथी होते हैं, खास करके प्रदेश पदाधिकारी, उन्हीं तक को हम इसमें आमंत्रित करते हैं। सिस्टम ये रहता है कि पिछले वर्ष में हमने क्या काम किया है उसकी समीक्षा करते हैं और नेक्स्ट वर्ष हमको क्या करना है उसकी प्लानिंग करते हैं। इसके साथ साथ वर्तमान में पूरे वर्ष में धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से हमारे देश में क्या गतिविधियां हुई हैं, किस किस का क्या रोल रहा है, उसकी समीक्षा करते हैं और समीक्षा करने के बाद हमें वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रमों में क्या फेरबदल करना है, अपनी योजनाओं में हमको क्या बदलाव लाना है, इस पे हम विचार करते हैं। तो इस तरह से हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। देखिए, बौद्ध गया महामुक्ति आंदोलन का हमने समर्थन किया है, आर्थिक रूप से भी हमने उनको बड़ी मदद की है। मैं खुद उसमें 10 दिन बैठा हूँ जाके और हमने 10 मार्च को संपूर्ण भारत के जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया। हमने 21 जुलाई को संपूर्ण भारत के जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिए। लेकिन जिनको ये मुक्त करना है वो मुक्त इससे बड़ी आसानी से नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो मन है या उनका जो आंदोलन है वो उनकी अपनी एक संस्कृति को प्रचारित करना और उसे स्थापित करना। तो समस्त 84,000 हमारे बुद्ध स्तूप थे, तमाम बुद्ध विहार थे, उनको उन्होंने अपनी संस्कृति और अपनी धर्म की संस्कृति में तब्दील कर दिया है। तो ऐसे लोगों के हाथों में ही भारत का सारा सिस्टम है ना, शासन, प्रशासन, मीडिया सब उन्हीं के पास है ज्यादातर, तो वो इसे कभी नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि ये सत्य है तो इसका हम समर्थन करते रहेंगे, आंदोलन को बढ़ाते रहेंगे। लेकिन बुद्ध गया मुक्ति विहारी हमारा एक मकसद नहीं है, वो हमारे आंदोलन का भाग है, हिस्सा है। लेकिन हमारा जो मकसद है वो है भारत से अंधविश्वास को खत्म करना, जाति वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त करना। और जब तक हम इसे समाप्त नहीं कर देते, प्रत्येक नागरिक को प्रबुद्ध नहीं बना देते, तब तक बुद्ध का धम्म पूरा होने वाला नहीं है।
तो हम इस काम में लगे हुए हैं। 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। हर वर्ष की भांति हर प्रदेश में होता है जी। आपके उत्तर प्रदेश आगरा में हमने ये मांगा संस्थापक महोदय से, फिर आगरा में हमें अवसर मिला। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 12, 13, 14 अक्टूबर। इस कार्यक्रम की मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रबुद्ध भारत, समृद्ध भारत की हमने जो योजना बनाई है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, हम इसको हर प्रदेश में, हर जिले में, हर तहसील में कार्यकर्ता कैडर तैयार करके लोगों को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से संपूर्ण भारत को, प्रबुद्ध भारत को हम बौद्धमय भारत बनाने की हमारी चाहत है, जिसमें हम धीमे धीमे सफल भी हो रहे हैं। और यहाँ पे लगभग 25 प्रांतों के लोग, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। उसमें उपासक भी हैं, उपासक भी हैं। और हमारे पास ऐसी योजना है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बाद में कि लोगों का अब हमारे प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है कि ये संस्था कुछ न कुछ काम करेगी। क्योंकि संस्था के जो संस्थापक अध्यक्ष हमारे धम्बा भारती साहब, उन्होंने अभी अपने प्रेस मीडिया और अपने संबोधन में प्रस्तावना में बोला था कि हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि हमारे लोग किस प्रकार के, क्या चाहते हैं लोगों की। तो लोगों को राजनीति की अपेक्षा साथ साथ धार्मिक मूवमेंट की तरफ भी लोगों का मन बन रहा है। और उन्होंने ये बताया कि पहले हमने जो शुरुआत की धम्म की धीमी गति क्यों, इस विषय से हमने शुभारंभ किया इसका, और पुनः धीमे धीमे कई प्रांतों में इसे हमने संदेश देने का काम किया। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन और भव्यता के रूप में गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में आयोजित है। अन्य प्रदेशों से अधिवेशन में प्रतिभाग करने आए SL बौद्ध मध्य प्रदेश, शुद्धोधन बौद्ध महाराष्ट्र, बादल सिंह बौद्ध, LP अमृत बौद्ध राष्ट्रीय सहायक आचार्य संघ, प्रिय कमलेश बौद्ध सीहोर आदि ने विषय पर चर्चा करते हुए धम्म की गति देने के सुझाव दिए और 3 दिवसीय अधिवेशन में घर घर बौद्ध धम्म पहुंचाने का संकल्प लिया। प्रतिभागियों द्वारा अपने संबोधन में धम्म के महत्व को समझाया गया। कार्यक्रम का संचालन मुख्य व्यवस्थापक BL चंद्रा और राष्ट्रीय महासचिव योगेश गौतम ने किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष आगरा कमल सिंह निगम, राजेंद्र सिंह, अजेंद्र सूर्या, मीडिया प्रभारी श्रीपाल बाबू, SP सिंह, राम प्रसाद बघेल, अनिल कुमार प्रभाकर, तिलक सिंह गौतम, RS सोलंकी, प्रेम नारायण, ज्योति बौद्ध, किशोरी बौद्ध आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। DG महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की